हरे कृष्णा। आज पुत्रदा एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कथा सुना रहा हूँ। तो ज़रा आप ध्यानपूर्वक सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था और महिष्मतिपुर के में राजा महिजिति अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायी नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय कमाया हुआ धन नहीं है। जमा किया हुआ ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। दुष्टों को चाहे वे बंधु हो पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, दंड किया। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज दिन तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का त्याग सहने वाले ये सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्होंने मुनिश्रेष्ठ लोमशी के दर्शन हुए। लोमशी धर्म के तथ्य संपूर्ण शास्त्रों के विदित विद्वान दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ और वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विषाक्त होता था और वह टूटकर गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। और वे महामुनि 3 कालों की बातें जानते थे। इसके पश्चात उन्होंने देखकर सब लोगों का बड़ा हर्ष हुआ और लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमसी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आवागमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। हमारे जो लायक काम होएगा मैं अवश्य करूँगा। आप बताइए किसके लिए आए? तो प्रजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिषी नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है और हम लोग उनकी प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्होंने पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया है करके आए हैं और दिवसदिन राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि रोमस जी 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए और तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावरण सुनो। राजा महिजिति पूर्व जन्म में मनुष्य को सुसारने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी में भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहाँ जल पीने का विचार किया। इतने में वहाँ अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुँची और वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हटाकर दूर कर दिया और शुद्ध पानी पीने लगी। वैश्य ने पानी पी हुई गाय को हटाकर दूर हटा दिया और शुद्ध पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। तो प्रजाजनों ने कहा, मुनिवर, पुराणों के उल्लेख में है कि प्रायश्चित रूप में
पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। अतः ऐसे पुण्य क्रम का उपदेश भी कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तो ऋषि रोमची बोले, प्राजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है और वह मनोवांछित फल प्राप्त करने वाली है। तुम लोग इसका व्रत करो। ये सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधित पूर्व पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने विविध पूर्व जागरण भी किया और उसके निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भाधारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इतलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। के लिए हर प्राणी को एकादशी करना चाहिए। हरे कृष्णा।